और बात करेंगे मौसम से जुड़ी बड़ी जानकारी की। तो एमपी में बारिश का दौर जारी है। 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। 24 घंटे में 4.5 इंच तक बारिश की संभावना बनी हुई है। और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि देखिए 24 जुलाई से मध्य प्रदेश में नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे। और इंदौर में बारिश से सड़कों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। 4 दिन तक भारी बारिश का दौर यूं ही जारी रहेगा, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर आप तक साझा कर दे तो इंदौर में बारिश के चलते सड़कों पर जल भराव है, सड़कें जलमग्न है और 4 दिन तक ऐसे ही बारिश का दौर इंदौर में देखने को मिलेगा। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे। देखिए 24 जुलाई से हालांकि नया जो सिस्टम है वो एक्टिव हो रहा है मध्य प्रदेश में, लेकिन फिलहाल अगर अभी की बात करें, अभी की तस्वीरों की बात करें तो अभी बारिश से मध्य प्रदेश में त्राहिमाम है, क्योंकि बारिश इस कदर हो रही है कि जो जनजीवन है वो भी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। सड़कें जलमग्न हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा असुविधाएं, दिक्कतें मध्य प्रदेश की जनता को सहनी पड़ रही है। दिक्कतों का सामना जनता को करना पड़ रहा है। ये बड़ी जानकारी और तस्वीरें देखिए। इंदौर में बारिश से सड़कों पर जलभराव की स्थिति। 4 दिन तक भारी बारिश का जो दौर है वो इंदौर में यूं ही जारी रहेगा। ये जानकारी सामने आ रही है, पूरे मध्य प्रदेश में जारी रहेगा। और 12 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 4.5 इंच तक अगले 24 घंटे के अंदर भारी बारिश होने की जो चेतावनी है वो जारी की गई है। मौसम विभाग द्वारा अंदेशा जताया गया है कि अगले 4 दिन यानी कि बारिशों से भरे रह सकते हैं। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अंकित श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, अगर बात अभी के मौसम की करें तो अभी मौसम का मिजाज कैसा बना हुआ है? क्या तापमान, क्या टेम्परेचर फिलहाल दर्ज किया जा रहा है? जी बिल्कुल, यदि मध्य प्रदेश की यदि बात कहें तो कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। लगातार बारिश का दौर शुरू है। वहीं राजधानी भोपाल में जो है उमस भरी गर्मी से लोग परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि पहले भोपाल में मौसम सुहावना हो गया था जब लगातार बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद तीखी धूप ने जो है लोगों को वापस जून माह में ले गया। क्योंकि हम बैक इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वैसे ही सड़ी गर्मी जिसे हम बोलते हैं कि भीषण गर्मी हम बोलते हैं, वैसी गर्मी राजधानी भोपाल में फिर से शुरू हो गई है। उमस का दौर शुरू हो गया है। लगातार मौसम में बदलाव नज़र आ रहा है। मौसम बदलाव के कारण स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों का भी जो है कब्जा अब लोगों के शरीर पर पड़ने लगा है। लगातार जो है लोग बीमार हो रहे हैं इस भीषण भरी गर्मी के कारण, क्योंकि जब टेम्परेचर हाई होता है तब कहीं ना कहीं परेशानियां लोगों को आती है और एकदम से अचानक से लो हो जाता है। आज सुबह की यदि हम बात करें तो सुबह 7 बजे लगभग धूप बहुत तेज़ खिली हुई थी, यानी कि सुबह 7 बजे से ही लोगों को गर्मी ने परेशान कर दिया था। लेकिन अचानक 9 बजे मौसम में बदलाव आया और 9 बजे मौसम ठंडा हो गया। लेकिन अभी फ़िलहाल की यदि हम बात कहें, तत्काल की बात कहें तो तत्काल भी जो है राजधानी भोपाल में धूप बहुत तेज़ खिली हुई है और गर्मी का प्रचंड प्रहार राजधानी भोपाल में देखने को मिल रहा है। जैसे हम मूसलाधार बारिश की बात करें तो मौसम विभाग ने 4 दिनों तक जो है मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है, लेकिन आज के वक्त में जो है बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही, जिसके कारण लोग परेशान नजर आ रहे हैं। बारिश का नामो निशान बिल्कुल, एक जगह अंकित बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ उमस भरी गर्मी भी लोगों को सता रही है। अंकित, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ शहडोल से कृष्णा जुड़ चुके हैं। कृष्णा, बात शहडोल की करें तो शहडोल में मौसम का क्या मिजाज बना हुआ है? क्योंकि 24 जुलाई से नया जो वेदर सिस्टम है वो एक्टिव होने वाला है। बात अभी की करें, 22 जुलाई की करें तो क्या तस्वीर? देखिए, आज की तस्वीर सामने है। ये है कि अभी भारी उमस और गर्मी है, लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पे बारिश होने लगती है तो मौसम सुहावना होता है। लेकिन जैसे शाम होती फिर बारिश, मतलब अगर बताया जाए तो रिमझिम बारिश का दौर जारी है। मैं बता दूं आपको कि मौसम विभाग के अनुसार शहडोल में अब तक 591 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। गत वर्ष के मुकाबले जब इस समय 273 मिलीमीटर बारिश हुई थी, तो अभी जो बारिश है करीब 300 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं बारिश से जो नुकसान हुआ है, अब जिला प्रशासन इसका आकलन करने को लगा है कि किस तरह से यहाँ पे नुकसान हुआ है और लोग सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जगह जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजे, उसके पूरी निरीक्षण करके उसका मुआवजा बनाया जाए ताकि लोगों को वक्त पे उनको मुआवजा मिल सके। तो कुल मिलाकर मौसम में अभी जो भारी उमस और गर्मी से लोग परेशान हैं। हालांकि अभी पिछले 2-3 दिनों की बात करूं तो यहाँ पर हल्की हल्की रिमझिम बारिश का दौर जारी था। कल देर रात यहाँ पर तेज बारिश हुई थी। तो कुल मिलाकर अभी भारी उमस और गर्मी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। जी
ठीक है कृष्णा, तो भारी उमस और गर्मी से लोग परेशान हैं, लेकिन बात अगर उन इलाकों की करें कृष्णा, निचले इलाके खासतौर पर जहां बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्या स्थिति उन इलाकों में देखने को मिल रही है? प्रशासन किस तरह से वहां एक्टिव नजर आ रहा है? देखिए, सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ पे बाण सागर देलोन के पास, जहाँ पर बाण सागर डैम के 8 गेट खोले गए जो फिलहाल कल बंद किए हुए थे। वहां पे एक जो है अगर पानी छोड़ा गया था तो वहां पे एक गांव सुखाड़ बुढ़वा है, वहां पर भारी बारिश पानी भर गया था, तो उनके जो कई मवेशी 1 दर्जन ज्यादा मवेशी वहां फंस गए थे। उसके बाद जिला प्रशासन से गांव वालों ने मांग की कि डैम को पानी बंद किया जाए ताकि हमारे जानवर घर की ओर आ जाए। तो कुल मिला के कल जब डैम को शाम को बंद किया गया तब जानवर पानी कम हो तो लोग गाँव की तरफ जानवर आए, तो वहां पे जो किसान है वो राहत के साथ लिए। फिलहाल जो निचले इलाके वहां भी अभी बारिश का भराव देखा जा रहा है। तो कुल मिला के अगर जब पानी तेज बढ़ता है तो जहां पर व्यवस्था भी नहीं है वहां पर लोगों के चेहरे पर तनाव साफ नजर आ जाता है। अगर शहरी क्षेत्रों की बात करूं, यहाँ भी जब कल आधा घंटा तेज बारिश हुई थी उसी तरह का भराव हो गया था। अभी तक किसी प्रकार का कोई इंतजाम नहीं किया गया। तो कुल मिला के यहाँ बारिश से लोग अभी फिलहाल अभी को छुटकारा नहीं मिलेगा। हालांकि 24 जुलाई के बाद अगला वेदर सिस्टम अपडेट होने को मौसम विभाग ने जानकारी दी है। जी बिल्कुल कृष्णा, 24 जुलाई तक नया वेदर सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और कहीं ना कहीं लगता है 24 जुलाई के बाद से ही लोगों को बारिश से राहत मिलेगी। अंकित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अंकित, जिस तरह से हम देख रहे हैं, हालांकि अभी तो भोपाल की बात करें तो मौसम सुहावना है, धूप कहीं ना कहीं नजर आ रही है, लेकिन ऐसा होता है अभी धूप है, थोड़ी देर बाद बारिश हो जाती है, लेकिन जो भी जितनी भी पल भर की बारिश हो रही है वो बारिश जलभराव की स्थिति उत्पन्न कर रही है। सड़कें हम देख रहे हैं जलमग्न नजर आ रही है, लोग परेशान हैं, कहीं ना कहीं ट्रैफिक की जो स्थिति है वो उत्पन्न होती नजर आ रही है। ऐसे में ड्रेनेज व्यवस्था की क्या अभी तक प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है? क्या ड्रेनेज को अभी तक सुधारा गया है या फिर स्थिति वैसी की तैसी ही देखने को मिल रही है? सड़कों पर पानी है, जलमग्न हो रही है, सड़कें पानी से भरी हुई हैं। देखिए, प्रशासन की बात कहें तो प्रशासन जो है अभी राजधानी भोपाल में काम तो कर रहा है, लेकिन जहां पर जल भराव की स्थिति है वहां पर फिलहाल काम जो है बहुत धीमी गति से चल रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि यदि मूसलाधार बारिश का दौर शुरू होता है राजधानी भोपाल में तो जल भराव की स्थिति हो जाती है। अगर मेट्रो स्टेशन की बात करें तो मेट्रो का कार्य राजधानी भोपाल में चल रहा है, बड़ी तेज़ी से चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने जल निकासी की व्यवस्था नहीं करी। उसके कारण जो है बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं तो उसमें जल भरा जाता है। जैसे अल्पना चौराहे की बात करें तो अल्पना चौराहे में अभी फ़िलहाल कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि आखिरकार जिस तरीके से पानी गिरता है वो जो जल भरा होता है वहाँ पर प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन प्रशासन इस और बिल्कुल भी ध्यान देता नज़र नहीं आ रहा है। वहीं एमपी नगर की बात करें तो एमपी नगर की सड़कों के हालात हमने देखे थे कि हल्की सी बारिश में ही जो सड़कें धंसने लगी हैं, जो पुराने नाले हैं, कई वर्षों पुराने नाले हैं, वो दिखने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कमियां तो बहुत है। वहीं बैरागढ़ की और हम थोड़ी देर के लिए चलेंगे, क्योंकि बैरागढ़ में भी इंदौर भोपाल हाईवे है, वहाँ पे भी जो है सड़क में एक बड़ा गड्ढा हो गया है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो सीवेज टैंक का हवाला देते नज़र आते हैं कि यहाँ पे सीवेज टैंक है। आखिरकार जब सीवेज टैंक है तो उसके नीचे कुछ व्यवस्था करके ठेकेदार को बताना चाहिए था कि कुछ व्यवस्था करके रोड बनाए, क्योंकि इंदौर भोपाल हाईवे लगातार जो है चलता रहता है, बड़े भारी वाहन यहाँ से निकलते हैं, कभी कोई दुर्घटना ना हो जाए। क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो नगर सेवा के लिए लाल बसें चलती हैं वो लाल बस का टायर जो है रोड पे पूरा धंस गया। तो अभी ऐसा ही हाल अंकित, सड़कें जलमग्न है, कहीं ना कहीं प्रशासन को, नगर निगम को व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी चाहिए ताकि लोग परेशान ना हो, ट्रैफिक की व्यवस्था स्थिति देखने को ना मिले। अंकित और कृष्णा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।